फॉर यूट्यूब चैनल क्लाउड नेचर। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एज्योर वर्चुअल मशीन जो हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर दो फीचर होते हैं, एक होता है बूट डायग्नोस्टिक और एक होता है सीरियल कंट्रोल। और बूट डायग्नोस्टिक किस पर्पज के लिए यूज होता है और सीरियल कंट्रोल किस पर्पज के लिए यूज होता है, दोनों डिटेल्स में, और दोनों को हम प्रैक्टिकल लैब पे करके कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो बूट डायग्नोस्टिक कैसे होता है उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिकल हमें एक वर्चुअल मशीन चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। साथ में वर्चुअल मशीन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। एक रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी यहाँ पर। उसके बाद हम वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं VM-01। रीजन हम यूएस ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई चार्जेस का थोड़ा सा फर्क रहता है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं होती। कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉल्ट रख रहा हूँ और इमेज मैंने सर्वर 2012 R2 लिया है। यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो पासवर्ड सेट कर लेते हैं यूजर नेम के लिए। लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। बाकी सेटिंग में डिफॉल्ट रखूंगा यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान रखनी है, बूट डायग्नोस्टिक के लिए हमें यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे जो मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन देता है आपको बूट डायग्नोस्टिक। इस फीचर्स को आपको इनेबल रखना होगा जो हमारा है ये। तो इसको अगर आप इनेबल रखते हो, इनेबल रखने का मतलब है कि हमारा बूट डायग्नोस्टिक अभी वो, अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो बूट डायग्नोस्टिक आपका उसको वर्क नहीं करेगा वो ठीक से। ठीक है, बाकी मैं सेटिंग डिफॉल्ट रखूंगा और रिव्यू करके हम इसको वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्रिएट करते हैं। अब आता है पॉइंट बूट डायग्नोस्टिक। अब बूट डायग्नोस्टिक होता क्या है, मान लो मैंने एक सर्वर क्रिएट कर रखा है, वर्चुअल मशीन सर्वर है, जैसे मैं अभी एज्योर के ऊपर कर रहा हूँ। तो एज्योर वाला वो सर्वर है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, वो वर्चुअल मशीन आपको रनिंग तो शो कर रहा है सर्वर के ऊपर कंसोल, बट मैं सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उसमें क्या हो रहा है, सर्वर मेरा डाउन है, पिंग नहीं कर पा रहा हूँ सर्वर को, RDP के थ्रू लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। बट सर्वर मेरा अप है एज्योर कंसोल के अंदर, बट मैं उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे चेक करना है कि यार वो कहाँ पे अटका हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि हमारा सर्वर होता है जो अपडेट ले रहा होता है, अपडेट इंस्टॉल कर रहा होता है, जब हम रिबूट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा सर्वर जब क्रैश हो जाता है, तो वो हमारा सर्वर क्या होता है कि जब क्रैश होने के बाद वो हमारी स्टार्टिंग की बूट स्क्रीन होती है वहीं पे अटक जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारा जब सर्वर बूट डायग्नोस्टिक भी क्रॉस कर चुका है और हमारा मतलब अपडेट भी इंस्टॉल कर चुका है, बट उसके बाद कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि सर्वर मेरा प्रॉपर्ली जो अपडेट हुआ है, अपडेट होने के बाद वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो कई बार पैचेस वगैरह के अपडेट वगैरह की वजह से हमारा OS होता है जो वो करप्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो मेरा सर्वर है वो अभी मेरा अप है या नहीं है। अगर अप है तो कौन सी कंसोल पे अप है, आपको वो एग्जैक्ट आपको शो कर देगा वो डायग्नोस्टिक को कि जो मेरी वर्चुअल मशीन है वो अभी अप है या डाउन है हमारी। जैसे हम नॉर्मल अपने लैपटॉप पे विंडो 10 डालते हैं या सर्वर डालते हैं फिजिकल सर्वर के ऊपर, तो वहां पे हमें वो स्क्रीनशॉट दिखाता है, आपको बूट दिखाता है। बूट होने के बाद जब हम कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करते हैं लॉगिन करने के लिए तो वो भी दिखाता है। तो वो चीजें आपकी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो उसको हम टेस्ट करते हैं। मेरी यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। ठीक है, मेरी यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई। मैं चलो इसको RDP नहीं ले रहा हूँ अभी, बट अगर आपको बूट डायग्नोस्टिक चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे। लेफ्ट साइड में आपको मॉनिटरिंग का ऑप्शन जहां पे हमने वहां पे दे रहा था वो, वहां पे ही आपको एक ऑप्शन देगा बूट डायग्नोस्टिक का। बूट इन ट्रबल शूटिंग के अंदर देखिए बूट डायग्नोस्टिक। अगर आप बूट डायग्नोस्टिक पे क्लिक करते हो तो ये आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देगा जो मेरी अभी सर्वर है वो कहाँ पे है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरी जो सर्वर है, मेरा सर्वर अप है, लॉगिन स्क्रीन पे आया हुआ है, कंट्रोल आल्ट डिलीट प्रेस करके मैं उसको लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हमारा सर्वर जब क्रैश हो जाता है तो वो यहाँ पे आपको कुछ और विंडो शो करेगा। मान लो कोई फाइल करप्ट है, DLL फाइल मिसिंग होती है, या फिर आपका OS की कोई फाइल करप्ट हो गई है या कुछ, तो आपको यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट शो कर देता है एग्जैक्ट जो आपका होता है।
तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आपको कैप्चर करता है आपकी करंट वर्चुअल मशीन का जो स्टेटस होता है उस, ठीक है। अभी वर्चुअल मशीन मैंने नई क्रिएट की है तो आपको ये यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वो डायग्नोस्टिक फीचर्स को यूज करते हैं और हम चेक करते हैं कि जो मेरी वर्चुअल मशीन का करंट स्टेट है वो क्या है, मतलब अप है, कोई डाउन है, या फिर कहीं पे कुछ क्रैश हो रखा है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आपको लॉग्स वगैरह चेक करने हैं तो आप यहाँ पे सीरियल लॉग्स में क्लिक करेंगे तो ये सीरियल लॉग्स में जाके आप यहाँ पे लॉग्स डाउनलोड कर सकते हो इसको, और यहाँ पे आपको इसके लॉग्स वगैरह भी शो, ठीक है। इसके बाद आती है कि आप बोलते हो यार ये लॉग्स वगैरह जो शो हो रहे हैं ये लॉग्स कहाँ पे शो होते हैं, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि जो हमारे लॉग्स होते हैं, use this feature to troubleshoot boot failure for custom or platform images. Boot diagnostic can be used with a custom storage account or with a pre-provisioned storage account managed by Microsoft. Please download the info you need for switching from managed storage account to custom storage account. तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट कस्टम स्टोरेज अकाउंट हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का इनेबल है वो वाला इनेबल है। अगर आप इसको कस्टम इनेबल करके और अपने स्टोरेज अकाउंट पे चाहते हो लोग कैप्चर करना तो वो आप भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा बूट डायग्नोस्टिक फीचर की बूट डायग्नोस्टिक के थ्रू हम कैसे चेक करते हैं कि हमारी वर्चुअल मशीन का स्टेटस क्या है, वो अभी हमें मतलब स्क्रीनशॉट के थ्रू हम अभी चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारी, अगर वर्चुअल मशीन पे चलते हैं हम अपने, इसको ओके कर देता हूँ, ऑटो रिसोर्स करते हैं, मैं एक बार होम में जाके वर्चुअल मशीन ओपन कर लेते हैं अपनी, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका सीरियल कंसोल। सीरियल कंसोल आपको स्पोर्ट्स एंड ट्रबल शूटिंग के अंदर ही ऑप्शन देगा एक सीरियल कंसोल। सीरियल कंसोल किस लिए यूज होता है, जैसे हम अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते हैं कंसोल के थ्रू, जैसे हम मॉनिटर पे बीजी केबल वगैरह लगा के चेक करते हैं कि सर्वर अप है या नहीं है, डाउन है, क्या है, दिक्कत है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे सीरियल कंसोल के थ्रू आप अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो और उस पर लॉग इन कर सकते हो, बट यहाँ पे जो आप लॉग इन करोगे वो आपका होगा कमांड लाइन के थ्रू। यहाँ पे जब हमारा लॉग इन होगा वो कमांड लाइन के थ्रू होगा, बट इसको लॉग इन करने के लिए क्या कह रहा है कि सीरियल कंसोल रिक्वायर ए कस्टम बूट डायग्नोस्टिक स्टोरेज अकाउंट। अभी जो हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है वो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है बूट डायग्नोस्टिक के अंदर वो वाला हमने सिलेक्ट कर रखा है, वहां पे हमें कस्टम स्टोरेज अकाउंट लिखना होगा और उसके बाद ये आपका फीचर्स एंड इज नॉट फुली येट फुली कंपैटिबल विद मैनेज बूट स्टोरेज अकाउंट। क्लिक टू व्यू एंड डायग्नोस्टिक स्टोरेज अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मतलब कस्टम स्टोरेज अकाउंट के लिए या तो आप एक बार यहाँ पे जाके स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दीजिए अपना स्टोरेज अकाउंट में जाके, या फिर आप बूट डायग्नोस्टिक में जाइए, सेटिंग के अंदर जाइए और यहाँ पे इनेबल विद कस्टम स्टोरेज अकाउंट में जाइए और यहाँ पे आपको देखिए डायग्नोस्टिक, अगर आपने कोई पहले क्रिएट कर रखा है स्टोरेज अकाउंट तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको स्टोरेज अकाउंट शो कर देगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो नया स्टोरेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू करते हैं और यहाँ पे हम स्टोरेज अकाउंट का नाम दे देते हैं सीरियल कंसोल स्टोरेज अकाउंट। ज्यादा हो गया, टेस्ट 001 कर देते हैं हम नाम यहाँ पे, ये भी नाम ऑलरेडी दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे 1 2 3 कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसने ये नाम ले लिया। उसके बाद अकाउंट का आईडी में आप जनरल V2 बोलता है, बट माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि जनरल पर्पस V2 हमें यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये कस्टम सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड करेगा तो स्टैंडर्ड हम रखेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। तो अभी आपका ये क्या करेगा, ये एक तो कस्टम वो डायग्नोस्टिक होगा जो हमारे लॉग्स कैप्चर करेगा, जो वो कस्टम स्टोरेज अकाउंट में लॉग कैप्चर करेगा और ये स्टोरेज का यहीं से ये कस्टम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये क्रिएट होता है, हम इसको सेव करते हैं। तो अभी ये हमें कस्टम सेटिंग भी चेंज कर दिया और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट करेगा ये, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे जब तक स्टोरेज अकाउंट हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, तो देखिए मेरा स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट हो गया और मेरा यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अगर आप यहाँ पे मैं एक बार वर्चुअल मशीन पे चलता हूँ
और वर्चुअल मशीन हम ओपन करते हैं। यहाँ पे वर्चुअल मशीन को हम ओपन कर लेते हैं और एक बार हम होम में जाके जो हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है उसको भी हम ओपन करते हैं यहाँ से। स्टोरेज अकाउंट यस, तो हमने टेस्ट 0012 के नाम से स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ये ऑटोमेटिक एक वो डायग्नोस्टिक के नाम से कंटेनर क्रिएट कर दिया इसने अपने आप। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे लॉग्स वगैरह वो कैप्चर करता रहेगा, जो वीएम का नाम भी दिखा रहा है देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या करना है, हमें सीरियल कंसोल के थ्रू इसको अटैच करना है। तो हम वर्चुअल मशीन के ऊपर जाएंगे और लास्ट में बिल्कुल सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन देगा सीरियल कंसोल। तो अभी हमने क्या किया है, कस्टम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको अभी कनेक्शन क्रिएट करता हुआ दिखाएगा आपको, बट पहले क्या कह रहा था, पहले वो आपको एरर दे रहा था कि आपका जो हमारे वर्चुअल मशीन को हम सीरियल कंसोल के थ्रू अटैच कर रहे थे, वो कह रहा था कि जो हमें हमारा स्टोरेज अकाउंट है वो कस्टम होना चाहिए। हमने रिकमेंडेड के ऊपर कनेक्ट कर रखा था उसने। ठीक है, दूसरी चीज जब हम सीरियल कंसोल के थ्रू अपना सर्वर एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इज बूटिंग, एसएससी स्टार्टेड एंड इनिशियलाइजिंग। एसएससी क्या होता है, एसएससी एक फीचर होता है हमारी सर्वर के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर, जो इनेबल होता है। ठीक है, अगर वो इनेबल है तो हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर पाते हैं, अगर नहीं है तो फिर हमें वो एक्सेस नहीं होगा। तो हम उसको इनेबल कर सकते हैं कमांड्स वगैरह चेक करनी है तो। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट ये इनेबल रहता है। अब नेक्स्ट चीज होती है, मैं यहाँ पे क्या करना है, हमें स्विच करेंगे। हम यहाँ पे सीएमडी पे क्लिक करता हूँ, सीएमडी टाइप करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, द कमांड प्रॉम्प्ट सेशन वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड। ठीक है, ए न्यू चैनल हैज बीन क्रिएटेड, यूज ch- फॉर चैनल हेल्प। ठीक है, तो अगर आपको हेल्प लेनी तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपल क्या कीजिए, शिफ्ट के साथ सॉरी एस्केप की के साथ टैब की प्रेस कर दीजिए, ये आपको सीधे आपके कमांड प्रॉम्प्ट सेशन पे ले जाएगा आपकी वर्चुअल मशीन। तो मैं एस्केप की के साथ टैब प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये आपको ले आया आपके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट हमने क्रिएट किया था, और ये आपके चैनल आई, जियो आईडी, एप्लीकेशन टाइप, और यहाँ पे देखिए क्या कर रही है, यूज एनी अदर की टू व्यू द चैनल। कोई भी की प्रेस कर दीजिए अपने लैपटॉप से या सर्वर से। अब यहाँ पे प्लीज एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल, यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल कौन से डालने हैं आपको, जो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, जो उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है, आप वहाँ पे वही यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। तो क्या डालने, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ मेरा यूजर नेम द स्टडी, एंटर करते हैं। डोमेन पूछ रहा है, अगर डोमेन पे है वो सर्वर तो डोमेन नेम डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप एंटर कर दीजिए। पासवर्ड में आप पासवर्ड एंटर कर दीजिए जो आपने सेट कर रखा है और एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट टू ऑथेंटिकेट आ रहा है। अब आप यहाँ पे अगर जो भी काम आप सर्वर पे करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर आईपी कॉन्फ़िग कमांड रन करता हूँ तो मुझे उस वर्चुअल मशीन का आईपी शो कर देगा, प्राइवेट आईपी। ठीक है, जैसे 10.0.0.4 आईपी है। अगर मैं वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ, यहाँ पे वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं, तो यहाँ पे इसका प्राइवेट आईपी चेक करोगे तो 10.0.0.4 आपको मिलेगा, देखो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कुछ और करना है तो आप कोई भी काम कर सकते हो जो आपको अपने सर्वर पे करना है, बट फर्क क्या रहेगा, आप यहाँ पे कमांड के थ्रू कर चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, इस फीचर का फायदा क्या है, यहाँ से भी आपको सर्वर ऐप का एक्सेस हो रहा है, आपको आरडीपी एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है, अभी ये मैंने ये तो कवर कर दिया, होप आपको समझ में भी आ गया होगा। सीरियल कंसोल के थ्रू हम सर्वर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो बूट डायग्नोस्टिक के अंदर आपके यहाँ पे सर्वर्स के लॉग्स भी बन रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लॉग्स बनते हैं आपके। अभी कौन सा लॉग है लेटेस्ट वाला आपका 42 PM 4 KB का है, ये अभी हमने सर्वर कनेक्ट किया है। ये आपके सारे सर्वर के लॉग्स बनते रहेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल्स में उस पर दिखा, अगर आपको डाउनलोड वगैरह करनी है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ इशू आ रहा होता है तो हमें मान लो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को भेजना होता है तो हम वो सारी चीजें उनको भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीरियल कंसोल और बूट डायग्नोस्टिक जो फीचर्स है वर्चुअल मशीन के अंदर
वो ट्रबल शूटिंग में आपका हेल्प करता है, हम कैसे ट्रबल शूट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है आपका, जैसे हम एक्सटेंशन के थ्रू कोई सर्विस कोई फीचर्स इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रन कमांड। तो रन कमांड के थ्रू भी हम सर्विसेज, तो उस रन कमांड फीचर्स के थ्रू हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी के लिए एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कितना लंबा वीडियो है। अगर ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं आपको इसी वीडियो में भी कवर कर देता हूँ। अभी ज्यादा लंबा नहीं है, 15 मिनट का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट मैक्सिमम लाने ही नहीं आपके इस सर्वर के ऊपर। तो अभी जो रन कमांड फीचर होता है, रन कमांड फीचर क्या होता है, रन कमांड पे आप जाओगे तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक बार रन कमांड्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रन कमांड्स का मतलब होता है कि बहुत सारी कमांड्स दी होती हैं जिनको आप अपने सर्वर पे डायरेक्ट यहीं से एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जो भी आपको काम करना है। ठीक है, मान लो जैसे कोई पावर शेल स्क्रिप्ट रन करनी है तो आप यहीं से डायरेक्ट पावर शेल स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, और कोई भी सर्विस आपको करनी है, कोई भी फीचर्स इनेबल करना है, कोई सर्विस आपको अनइंस्टॉल करनी है, रिमूव करनी है, तो आप पावर शेल स्क्रिप्ट के थ्रू, आपको पता है कि आप सर्वर 2012 हो या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सर्वर हो 2012, 16, 22, आप सबके अंदर पावर शेल स्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी सर्विस इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, कोई भी फीचर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आपको बस पावर शेल आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए और आपके साथ उसके साथ वो कवर करके दिखा दो। ठीक है, डिसेबल एनएलए क्या, नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन, आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो स्क्रिप्ट के थ्रू। डिसेबल विंडोज अपडेट, अगर आपको विंडोज अपडेट डिसेबल करनी है तो यहाँ से ही आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक बार अपने वर्चुअल मशीन को ना आरडीपी पे कर लेते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू, और हम यहाँ पे एमएसटीसी ले लेते हैं इसका, यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरा सर्वर अभी लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करके देखेंगे जो हमारी रन कमांड के अंदर मेंशन की रखी है। पावर शेल स्क्रिप्ट के हम कोई सर्विस इंस्टॉल करके देखेंगे कि हो कि नहीं, तो वो सारी चीजें हम करके देखते हैं एक बार कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको सारी चीजें एक बार दिखा देता हूँ। अभी देखिए सर्वर मैनेजर बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है। अब सर्वर मैनेजर के अंदर देखिए अभी हमारे वेब सर्वर हमारे पास इंस्टॉल नहीं है सर्वर के अंदर, तो हम वहाँ पे पावर शेल स्क्रिप्ट के थ्रू रन कमांड के अंदर ही अपना जो है सर्वर मैनेजर के अंदर वेब सर्विस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास वेब सर्वर इंस्टॉल, मैं क्या करता हूँ पावर शेल स्क्रिप्ट के थ्रू पहले यहाँ पे हम जाएंगे, पावर शेल स्क्रिप्ट के थ्रू अपना क्या करेंगे, यहाँ पे रन पावर शेल स्क्रिप्ट, तो रन पावर शेल स्क्रिप्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल करने की स्क्रिप्ट है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे वेब सर्वर पावर शेल की स्क्रिप्ट होती है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको, और अपनी वर्चुअल मशीन पे आता हूँ और रन कमांड स्क्रिप्ट के अंदर, रन कमांड्स के अंदर पावर शेल स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये स्क्रिप्ट पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको जस्ट रन करना है, और रन करने के बाद ये आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपका आउटपुट शो कर देगा, और जो आपका सर्वर है यहाँ पे सर्वर के अंदर भी यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा आपका IIS सर्विस। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे देख भी पा रहे हो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गए, और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आउटपुट शो भी कर रहा है, सक्सेस रिस्टार्ट नीड एग्जिट कोड फीचर्स ड्यू नो सक्सेस ASP.NET फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल कर सकते हो। अगर हम सर्वर के ऊपर चलते हैं, RDP कंसोल करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको पहले IIS सर्विस इंस्टॉल नहीं थी, वो नहीं दिखा रहा था, बट जब हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट रन की, स्क्रिप्ट कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट भी शो किया, और आउटपुट होने के बाद आपको यहाँ पे आपकी वेब सर्विस फीचर था जो था आपको वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आपका ये हो गए तो आप इसके बाद अगर इसको चेक करना चाहते हो आप वेब सर्वर को यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पोर्ट 80 अलाउ करना जरूरी है। अगर आपने अलाउ नहीं कर रखा है वो चेक कर लीजिए आप। नहीं
नेटवर्किंग के अंदर। उसी तरीके से अगर आप सर्वर पे चलते हो तो मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ। मान लो हम विंडोज अपडेट चेक करते हैं। आप देखते हैं विंडोज अपडेट सर्विस अभी फीचर्स है जो वो इनेबल है यहाँ पे, बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिसेबल करना है मुझे। तो आप यहाँ से कमांड्स के थ्रू डिसेबल भी कर सकते हो। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ पहले स्क्रिप्ट को। अगर आपको कोई और पावरशेल स्क्रिप्ट रन करनी तो आप यहीं से रन करवा सकते हो उसको। तो यहीं पे देखिए आपको एक डिसेबल विंडोज अपडेट का ऑप्शन भी दे रहा है, ठीक है। और यहीं से आप इनेबल एडमिन अकाउंट्स, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर जाते हो, लोकल यूजर्स पे क्लिक करते हो, यूजर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक ही अकाउंट दिख रहा है गेस्ट स्टडी का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अभी नहीं दिख रहा है तो हमारा वो है, ठीक है। मैं भी क्या करूंगा स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे अपना जो विंडोज अपडेट है उसको डिसेबल करूंगा। तो वो कैसे करना है, यहीं पे देखिए विंडोज अपडेट डिसेबल। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूंगा सिंपल इस पे और इसको रन कर दूंगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट है ऑटोमेटिक ऐड कर रखी है पहले से ही, बस हमें ये रन करना है। और जैसे ही ये रन कंप्लीट हो जाएगा, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको आउटपुट शो करेगा। और यहाँ पे आपका जो विंडोज अपडेट है ये आपको ऑटोमेटिक इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली हो गई है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो उसने क्या किया, रजिस्ट्री के अंदर विंडोज अपडेट को डिसेबल कर दिया। अब अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे जाके एक बार दोबारा से विंडोज अपडेट ओपन करते हैं तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है विंडोज अपडेट। और मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये अभी भी शो कर रहा है, बट अगर मैं सर्विसेज में जाके देखता हूँ, सर्विसेज में क्या दिखा रहा है आपको, और सर्विसेज में चेक कर लेते हैं, शायद वो सर्विसेज को डिसेबल कर रहा है। विंडोज अपडेट रनिंग है, एक बार हम थोड़ा डिटेल्स में चेक करते हैं इसको। अच्छा ये क्या कह रहा है कि डिसेबल ऑटोमेटिक अपडेट थ्रू विंडोज अपडेट। तो वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, वो अपडेट डाउनलोड कर लेगा आपका इसके अंदर, बट वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करेगा, उसको वो इंस्टॉल नहीं करेगा जब तक हम उसको मैनुअली नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कमांड रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कमांड रन कमांड के थ्रू। अगर आपको कोई और कमांड रन करनी है तो जैसे इनेबल विंडोज अपडेट है यहाँ पे, अगर आपको ये चीज करनी है तो यहाँ से ये भी कर सकते हो। और सेट आरडीपी सर्टिफिकेट, सेट आरडीपी पोर्ट, इनेबल रिमोट पीएस, जो पावरशेल स्क्रिप्ट के अंदर हम पीएस इनेबल करते हैं वो है ये। तो वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं कमांड्स के थ्रू। और ये जैसे ही आपकी कमांड कंप्लीट से एग्जीक्यूट हो जाएगी वो आपको उसका आउटपुट भी शो कर। तो होप आपको रन कमांड्स का पता चल गया होगा कि हम रन कमांड्स का फीचर्स है जो उसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम स्क्रिप्ट के थ्रू कुछ भी सर्विस इंस्टॉल फीचर सर्विस डिसेबल कर सकते हैं। और बस आपको स्क्रिप्ट का पता होना चाहिए। उसी तरीके से आप विंडोज अपडेट इनेबल डिसेबल अपडेट को आप हटा सकते हो, आरडीपी पोर्ट चेंज करना है, आईपी कॉन्फ़िग डिटेल चेक करनी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आईपी कॉन्फ़िग, लिस्ट ऑफ आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, तो यहाँ पे भी स्क्रिप्ट ऑलरेडी एडिड है, जस्ट आपको रन करना है स्क्रिप्ट को और ये आपको आउटपुट शो कर देगा आपको यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप सारी कमांड्स रन कर सकते हो। और आपको पता है कि सबसे पावरफुल कमांड क्या है यहाँ पे, रन पावरशेल स्क्रिप्ट। इसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो अपने सर्वर के ऊपर। तो होप आपको जितना मैंने समझाया, आपको मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पे समझाए हैं, बूट डायग्नोस्टिक, सीरियल कंसोल और रन कमांड्स। तो 3 फीचर हैं, तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं आपको ट्रबल शूटिंग पॉइंट से। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने एंड पे प्रैक्टिकल करके देखिए इसका और ट्राई कीजिए कि आप इसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कुछ इशू आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो, सॉरी अपने व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो मुझे, आप अपने यूट्यूब वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसने ये हमने आईपी एग्जीक्यूट वाली कॉन्फ़िग कमांड रन एग्जीक्यूट की थी, तो इसने सारी डिटेल शो कर दी आपके आईपी एड्रेस से रिलेटेड।
DHCP सर्वर का IP ये है, लोकल VM का IP है, सबनेट ये है, टाइम, सैटरडे, डेट एंड सब कुछ शो कर दिया उसने, फिजिकल एड्रेस भी बता दिया। तो इस तरीके से आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो IP कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स के थ्रू। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हैं तीनों टूल्स। तो होप आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे। अगर आपको इशू रहता है तो आप मुझे बताइए, हम उसको ट्राई करेंगे फिक्स करने की, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और अगर अभी भी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी कम से कम 15 से 20 लेक्चर और हैं जो आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको जो सिलेबस से रिलेटेड होता है वही करता हूँ, मैं जो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ वो 100% आपकी जो ऑफिस में प्रैक्टिकल यूज करते हैं, जब हम ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं तो वहां पे हम कैसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जब सर्वर क्रिएट करना होता है, कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है आपको, तो वो सब कैसे करते हैं वो हमने इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी रहता है आप अपना फीडबैक एटलीस्ट जरूर शेयर कीजिए मुझे। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, बाय बाय।